उपासक प्रतिपल श्री स्वामी जी के श्री चरणों का आश्रय लेकर ऐसा चिंतन करें। कृपा प्रसाद से हमारे हृदय में जो बहुत जन्मों से मलिनता ने पशुता रूप धारण कर लिया, उसका त्याग हो जाएगा। हम श्री जी की सेवा में पहुंचने के लिए व्याकुल हो जाएं, हमारे हृदय में भगवत पार्षद स्वरूप का प्रादुर्भाव हो जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले पशुता त्यागनी होगी, मनुष्यता आवे, फिर मनुष्यता से ऊपर हम उठें, दिव्यता देवत्व आवे, फिर उस देवत्व से भी ऊपर उठ करके मोक्षाभिलाषी, मोक्ष पद की आकांक्षा करने वाले उन महान ज्ञानियों से भी ऊपर धरा में श्री कृष्ण प्रेम में भी श्री स्वामी जी के श्री चरणों की दास्ता। अभी हमारी बुद्धि पशुता में अटकी हुई है। हमारी जो अंदर की आकांक्षा है वो श्री श्यामा जी के गोरे चरणारविंद की निरंतर सानिध्य वृत्ति, निरंतर सेवा वृत्ति, निरंतर तत्सुख भावना में डूबना है। जब तक ये पशुता दूर नहीं होगी तब तक हमारे हृदय में कहीं संभावना ही नहीं बन सकती कि हम प्यारी जी के श्री चरणों की सेवा का अधिकार प्राप्त करें। जैसे एक साधारण पशु चाहने वाला, वो कभी कामना ही नहीं कर सकता कि मैं राष्ट्रपति पद पे बैठूं और देश का शासन संभालूं, क्योंकि उसे पता है। ऐसे ही हमारे हृदय में बैठ गया है, हम गृहस्थ हैं, हम विषयी हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं। इसीलिए जब हमारे हृदय में ये बात डाली जाती है श्रवणेन्द्रिय के द्वारा कि आप श्री जी के हैं, आप ठाकुर जी के हैं, आप भगवत अनुराग के मार्ग में कदम रखिए और उनको प्राप्त कीजिए, तो मन घबरा जाता है, भय पैदा होता है। कैसे निर्वाह होगा जीवन? जीवन भर विषय नहीं भोगने, जीवन भर विषय नहीं भोगने, बस घबराहट। यहां उपासक समझे, ये उसकी घबराहट नहीं है, ये उसकी घबराहट है जिसने सदैव तुम्हें घबराहट दी है। ये वो मन, वो विषय इंद्रियां, वो घबरा जाती है। सच्चिदानंद रस की प्राप्ति की बात सुनने पर घबरा जाती है। विचारवान उपासक यही सावधान हो जाए। उस घबराहट को, उस मन की मलिनता को, उस पशुता को अपना मान लेता है और वो घबरा करके परमार्थ के साधन से रहित होना अच्छा समझता है, सुखद समझता है, आनंदवर्धक समझता है। ये अविवेक, ये अविद्या, ये पशुता ही हमें भोगों में लगाए हुए है। जिन भोगों के लिए तुम दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यतीत कर रहे हो, वो तो पशु पक्षी कीट पतिंगा हर योनियों में है। अगर उसमें तृप्ति होती तो न जाने कितने काल से लेकर आज तक आप विषय सेवन ही करते रहे हैं। विश्वास कीजिए, कभी भी कहीं भी किसी को सुख नहीं मिला। सुख मिलता तो हृदय तृप्त हो जाता और निकल पड़ता हृदय से, पायो परम विश्राम, अब कछु नाथ न चाही मोरे। नहीं चाहिए प्रभु, प्रभु से कहने लगता है नहीं चाहिए नाथ। अब ये आ गया, भगवत पार्षद स्वरूप जागृत हो गया। अब ब्रह्मा के रचे हुए किसी भी भोग में सामर्थ्य नहीं कि उस विवेकवान भगवत पार्षद स्वरूप उपासक के हृदय में भोग वासना पैदा कर दे। समस्त विषयों में रहते हुए भी वो ज्यों जल में कमल का फूल रहे, ऐसे रहता है। बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। एक जन्म आप थोड़ा सा जलन सहने के लिए तैयार हो जाइए। ये चिंतन चल रहा है। उपासक घबराए ना, ये बहुत अनुभव की बात कह रहा हूं। यदि आप जले तो हमारी लाडली जो आपकी जलन बुझाने के लिए बरसेंगी, वो आप उस वर्षा में भीगेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। कोई दयालु पुरुष जब देखता है सामने वाला जल रहा है तो कोशिश करता है बुझाने की। फिर हमारी स्वामिनी जी तो दयालुता की, कृपालुता की, मृदुता की समुद्र हैं, अगाध समुद्र हैं। वो अपने शरणागत को जलते हुए कैसे देख सकती है?
पर एक बार जलना पड़ेगा प्यारे, एक बार हिम्मत कर लो, एक बार कमर कस लो, एक बार जलने के लिए राजी हो जाओ। दूरा दपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये जलन सहना है। परिवार के सुख का त्याग कर दो, अर्थ के द्वारा भोगे हुए सुखों को हृदय से स्वीकार मत करो। प्रारब्धानुसार शरीर कैसी भी परिस्थिति में रहे, प्रारब्ध शरीर के ऊपर आता है, स्वरूप पे नहीं। विवेकवान बनो, प्रारब्ध का भोग मत करो। अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों को जब नहीं भोगोगे तो हृदय जलेगा, अंदर से स्वीकार नहीं करोगे स्वजन सुख तो हृदय जलेगा। किसी भी तप आदि साधन के द्वारा प्राप्त होने वाले लोकांतरों की सिद्धियां या और भी जो दिव्य सुख हैं उनको नहीं स्वीकार कर तो जलेगा मन। इसी जलन को देखकर मेरी लाडली जू बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम, बार बार इसलिए कह रहा हूं हम यहीं फंसे हैं। हमारा निरंतर भजन इसीलिए नहीं होता, हमारे हृदय में व्याकुलता इसीलिए नहीं होती। ये प्रपंच बड़ा विस्तृत रूप से फैला हुआ है जो हमें मुक्त होने में बहुत बाधा पहुंचा रहा है। इसलिए प्यारे एक बार निश्चय कर लो, मुझे जलना है बस, आप कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये जन्म हमने लाडली जी को दिया, अब इस जन्म में चाहे जितनी विपत्तियां संकट या भोगों का सानिध्य या सुविधाएं या अनुकूल परिस्थितियां आवें, लेकिन मेरे चिंतन को नहीं रोक सकती। ऐसी दृढ़ता धारण करो, किसी भी परिस्थिति में चिंतन न छूटे। बाजी जीत जाओगे, लाडली जो हमारे पक्ष में है। नागरिदास इस जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, वो जिता देंगी। एक बार आप निश्चय करो कि मुझे जलना है। ये जो आप टूट रहे हैं, आपको विषय परास्त कर रहे हैं, आप अंदर से अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, अध्यात्म बल क्षीण हो रहा है, उसका कारण आपकी असावधानी है। आप उस जलन को यदि मिटाने के लिए कोई अन्य सहयोग ले लिया तो बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धारा में आप नहीं भींज सकते। आप इस धारा में नहीं आ पाएंगे जो त्रिगुणातीत धारा है, कालातीत धारा है, अपार आनंद ही आनंद। इसके लिए आपको कहीं भी एकांत में भी अपनी आंतरिक जलन मिटाना नहीं है। बस ये आप निश्चय कीजिए, मुझे किसी भी विषय से अपने हृदय की जलन नहीं बुझानी, मुझे जलन बढ़ानी है। ये जलन इतनी बढ़ जाए कि मैं जी न पाऊं, असहनीय हो जाए और पुकार पड़ूं, लाडली अब जिया नहीं जा रहा। बस यही विरह का रूप धारण कर लेता है। इतना अभाव पैदा हो जाए हृदय में लाडली जी के प्रति कि जिया ना जाए। अभी हमारे अंदर अभाव नहीं है, अभी विषयों का अभाव प्रतीत हो रहा है, श्री जी का नहीं हो रहा। देख लो, सत्यता से देख लो। अभी हमारे अंदर शरीर सुख, इंद्रिय सुख ही विश्राम भूमि लग रही है। अभी श्री राधा जुग चरण निवास ये विश्राम भूमि नहीं हृदय में जागृत हुई। मेरे लाडली जी के गोरे चरणारविंद अभी तक हृदय में स्फुरित नहीं हुए। कैसे जीऊं? रात दिन तुम्हारा हृदय इस बात के लिए जलने लगे, आपके हृदय में इतनी व्याकुलता बढ़ जाए कि आपका कहीं भी कोई भी धैर्य बंधा न पावे। कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई स्थान मेरे मन का रंजन न कर पावे। मेरा मन इस ऊंचाई पे चढ़े, किसी भी व्यक्ति के मिलने से, वस्तु के मिलने से, पद प्रतिष्ठा से, भोग से कहीं भी मेरा मन राजी न हो। वो जलता ही रहे। वो तभी राजी हो जब वैद्य संवरिया होए, प्यारे मिले, प्रीतम मिले। विश्वास कीजिए हम यही टूट जाते हैं। कब तक झेलें, कब तक जलें? ये क्यों? ये कभी प्रश्न आया तुम्हारे हृदय में? कब तक भोगें? अनंत जन्म बीत गए, वही इस मलमूत्र के भांड शरीर में मैं करके अपना अहम स्थापित करके बराबर उसी को भोगते रहे, उसी को भोगने की फिर चाह। कब तक? कभी ऐसा प्रश्न किया मन से? ये तो प्रश्न आ जाता है कब तक सहूं, लेकिन ये प्रश्न आता है कभी कब तक भोगूं, कब तक इसको भोगूं? हे नाथ अब तो कृपा कर दो, हटाओ इस प्रपंच से। ये हृदय में कभी प्रश्न आता है कब तक? अनादिकाल से जब से सृष्टि रची गई इसी को भोग रहा हूं, आज तक खोज रहा हूं,
लेकिन क्या विश्राम मिला? क्या वस्तु मिली? नहीं मिली। आप अपने इस जीवन को लाडली लाल को दे दीजिए। लाडली लाल को देने का तात्पर्य है उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम, उनके प्रेमी जनों का संग। हृदय में किसी भी अन्य सुख को स्वीकार मत कीजिए, तो आपको महासुख की प्राप्ति होगी। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आप अध्यात्म बलहीन हो जाते हैं। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। ये जीवन है, जीवन। जहां आपने साइड में एकांत में किसी भी इंद्री के सुख को स्वीकार किया तो आपका वो जो जलन बढ़ी थी वो नीचे दब जाती है। बार बार यही मरण जन्म, बार बार भोग, बार बार यही हमारी प्रक्रिया चल रही। फिर हार करके हम कहते हैं हम इस योग्य नहीं। क्यों? आप इंद्री मन को स्वीकार करके ही तो ऐसी दशा को प्राप्त हो रहे हो। आप सावधान हो जाइए। कभी भी साइड से, एकांत में, कभी भी अन्य जगह से आप अपने मन को लगाइए मत, उसको चैन मत लेने दीजिए। यही साधना है, यही सावधानी है। अगर आपने साइड में किसी भी सुख को भोगा तो आपकी जो अंदर जलन बढ़ी थी, वो जो विरह बढ़ने वाला था, जो व्याकुलता बढ़ने, वो बैठ जाएगी। वो आपको लगता है बड़े चैन से जीवन कट रहा है। नहीं चाहिए ऐसा चैन, ऐसा नहीं चाहिए चैन, ऐसा नहीं चाहिए विश्राम, ऐसी नहीं चाहिए शांति जिसमें कुछ क्षण बाद फिर एक नवीन तृष्णा, फिर एक नवीन वासना, फिर एक नवीन जन्म, फिर एक नवीन कर्म। कब तक ये चक्र चलता रहेगा? कभी तो विचार करो, थोड़ा एकांत में बैठ करके विचार करो। समाज में हम अपने को साधक साबित करते हैं और एकांत में हम अपनी उस आंतरिक अध्यात्म बल शक्ति को क्षीण करते हैं। सावधान। आपके हृदय की जलन बढ़नी चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। भगवत प्राप्ति के लिए मुझे जलन चाहिए, मुझे प्रतिकूलता चाहिए, मुझे विपरीत परिस्थिति चाहिए, तभी हम अत्यंत वैरागी होकर अंदर से भगवत अनुराग के लिए तभी हमारा हृदय पुकारेगा, हे दीन बंधु, हे अनाथों के नाथ, स्वीकार कर लो, अब जिया नहीं जा रहा। ये बात समझिए, प्रवचन नहीं है, हृदय की बात कह रहा हूं। जब तक आप सुविधाओं का आंतरिक भोग करते रहेंगे तब तक बाहर नाटक चलता रहेगा और आप इसको महत्व देंगे, जमीन को महत्व देंगे, वस्तुओं को महत्व देंगे, पद प्रतिष्ठा प्रणाम नमस्कार, ये क्या स्वाप्निक विषय को महत्व देकर सच्चिदानंद रस से वंचित हो जाएंगे। एक बार हृदय की निष्ठा हो गई, पूरा विश्व आपको परास्त नहीं कर सकता। विश्वास कीजिए। हमारे हृदय में एक लगन लग जाए। आज के सत्संग की बात गांठ बैठ बांध लीजिए हृदय में कि बाहर से हमें अपने हृदय की जलन नहीं शांत करनी, नहीं स्वीकार करना किसी उस विषय को जिसमें मन राजी हो रहा है। हमें इसे राजी नहीं करना, इसका रंजन नहीं करना, इसका भंजन करना। ये जले, इसने जन्म जन्मांतर से प्रीतम से विमुख किया है, ये जले। ये दुष्ट हमें न जाने कहां कहां भटकाया, न जाने कौन कौन सी कसमें खवाई, तोड़ाई, क्या क्या नहीं भ्रष्ट आचरण कराए। इसलिए अब नहीं, अब लो नशानी, अब नहीं हो सकता। निश्चय कर लो, तुम्हारे निश्चय में इतनी सामर्थ्य, तुम प्रभु के बच्चे हो, तुम अविनाशी सच्चिदानंद की शक्ति हो। उस पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस महापूर्ण शक्ति के तुम अंश हो, अर्थात पूर्ण शक्तिमान तुम भी हो। तुम उसी के बच्चे हो। केवल ध्यान दे दो अपने स्वरूप की तरफ। हम भूल गए इस देह को अपना मान करके। इसलिए श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, हे भाई, तुम्हारा 4 दिन का जीवन है। गोपाल की लीलाओं का गायन करो, उनके नाम का जप करो, उनके श्री चरण माधुरी का चिंतन करो। ये काल भुजंग फन फफकारे हुए बिल्कुल खड़ा है, पता नहीं किस समय उसका प्रहार हो और ये दिव्य दुर्लभ देह नष्ट हो जाए। दुर्लभो मानुषो देहो, पर ध्यान रखो, फन फैकारे हुए बिल्कुल फुंकार रहा है, एक क्षण में डस लेगा। दुर्लभो मानुषो देहो, पर देही नाम क्षणभंगुरा। ये क्षणभंगुर किसी भी समय नष्ट हो सकता है। इसलिए पहले से ही आप तैयार रहो छोड़ने के लिए। ये तुझे छोड़ेगा। अगर तुमने पहले से इसे नहीं छोड़ा शरीर को, तो ये राग तुम्हारे लिए नए नए बंधन तैयार कर देगा। ये तुम्हें जब छोड़ेगा ही, तो अभी क्यों ना तुम छोड़ दो, आप आनंदित हो जाओगे। इसी का राग तुम्हें भगवत विमुख किए हुए है। बहुत सावधानी की जरूरत है। ये जो तुम्हारे हृदय में विषय भोगने का लोभ है, और इसके लिए तुम जो कपट करते हो, कपट बाहर से कुछ और दिखाई देता है और अंदर तुम्हारे कुछ और है, इसे कपट कहते हैं।
नहीं, प्रभु को सरल स्वभाव पसंद है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपटी मत बनो। यदि कपटी बने तो हरि कृपा का आप अनुभव नहीं कर सकते। ये इंद्रियों के लिए कपटी क्यों बन रहे हो? ये अंदर से तुम्हें प्रेरित कर रही भोगों के लिए, तो तुम इनका विरोध क्यों नहीं करते? ये जब से विरोध प्रारंभ हुआ तभी से हमारी साधना पुष्ट हुई, और जहां हम इनके अनुकूल गए तो हमें विषयी बना दिया। आप समझो, पहले इसी का तो त्याग करना है। यही हमारे आनंद की घातक वृत्ति है, जो इंद्रियां विषयों में जा रही हो, आप उसमें राजी हो, और इतना राजी हो कि हरि गुरु से कपट करके आप समझते हो एकांत में कोई देख नहीं रहा। अरे तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ वो देख रहा है। कैसे तुम उससे प्रीति प्राप्त करोगे? कैसे तुम सच्चिदानंद रस को प्राप्त करोगे? क्यों कपट कर रहे हो? नहीं सहा जाता तो रो उनके सामने, उनसे प्रार्थना करो, उनको पुकारो। कपट करके बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और अपने जीवन को क्यों धोखे में डाल रहे हो? ये विषय भोगने का लोभ ही तुमसे कपट कराता है। तुम ऐसा समय क्यों दिए चिंतन करने का? जैसे आप अभी बैठे हुए हो, क्या विकार है? क्यों? क्योंकि आपने अपनी श्रवण इंद्रिय सहित मन को सत्संग में लगा दिया। तो आप एकांत में जब समय देते हैं, विषय चिंतन करते हैं, विषय स्फुरणा होती है, विषय संकल्प बनता है, तब विषय क्रिया होती है, फिर आप अध्यात्म बलहीन हो जाते हैं। आपके अंदर आध्यात्मिक उत्साह नहीं रह जाता। क्यों आप ऐसा करते हैं? आप अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हैं? आप देखिए, अंदर झांक कर देखिए, आपके ऊपर कितनी कृपा हुई। संसार चक्र संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कतडा। तुम चक्र में पिस रहे थे, उससे प्रभु ने तुम्हें अलग कर लिया, तुम्हें संसार से अलग कर लिया, अपना साधक चुना, अपना पार्षद चुना। फिर तुम कपट क्यों कर रहे हो? यदि वही विषय भोगना है, वही कपट करना है, फिर बाहर से आप पार्षद रूप क्यों हैं? आप भगवत भक्त का बाना धारण किए हुए हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। आपको प्रभु ने पसंद किया तो आप इतना सह नहीं सकते, जबकि वो आपको नहीं सहना पड़ रहा। उन दुष्ट इंद्रिय और मन को जलना हो रहा है, जो आपको सदैव जलाते रहे, बांधते रहे, प्रीतम से विमुख। थोड़ा विवेक धारण करो, थोड़ा सा विचार करो। आप इतने तन्मय हो रहे हैं इंद्रिय मन में, जैसा वो प्रेरणा करते वैसा हम करते, हम समझ रहे वो हमें सुखी कर रहे, अरे वो बांध रहे हैं। जैसे हम बिच्छू के डर से सांप के बिल में हाथ डाल दे और वो काट खाए, ऐसे ही हम भोग वासना की जलन को ना सह करके जब भोगते तो उतना विष फैल जाता है। और नवीन संस्कार, पहले बिंदु मात्र आता है, फिर तरंग मात्र होता है, फिर समुद्र हो जाता है, हटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उपासक सावधान। किसके लिए कपट कर रहे हो? उन दुष्ट इंद्रियों के लिए, उस दुष्ट मन के लिए जो हमारे प्रीतम से विमुख करके विस्मृति करा दी। ऐसा लगता है श्यामा श्याम या प्रभु कोई और है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। कितने ये दुष्ट हैं जो हमें संसार में फंसा दिए। हमें बाहर के दुष्ट परास्त नहीं कर सकते। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो, विनती करो सकल धर्मिन सो, धर्मी हो जिन नाम धराओ। आप धर्मी कहलाते हो, आप कैसे कैसे वैष्णव कहलाते हो, भगवत भक्त कहलाते हो, शरणागत कहलाते हो, और आप प्रभु से विमुख कपट करके भोगों को स्वीकार कर रहे हो। क्यों? कौन सा सुख चाहिए? सच्चिदानंद प्रभु के सुख से वंचित होकर अभी तक यही भोगते रहे। हरिराम व्यास जी कह रहे, ये भोगों का लोभ तुम्हारे हृदय में कपट पैदा कर रहा हो। प्रभु कह रहे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें ये कपट अच्छा नहीं लगता। आप प्रभु के दास कहला, आप थोड़ा सा विचार करोगे तो आपको बल आ जाएगा। किनके लिए? जनेंद्री मिल गया मन से और मिल करके हमें परास्त कर रहा, रसेंद्री मिल गई मन से हमें परास्त, और उस परास्त को आप सहर्ष स्वीकार किए हुए, आप उसे स्वीकार किए हुए कि मैंने आज ये भोग भोग लिया, मैंने एक बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर लिया। आप देखिए, थोड़ा भ्रम को देखिए। वो शत्रु हमारे परम प्रीतम प्रभु से विमुख करके हमारी दुर्गति कर रहा है, हमारे अध्यात्म बल को नष्ट कर रहा है, हमारी वृत्तियों को मलिन कर रहा है। हर्षित हो रहे, आज हमने भोग भोग लिया, आज हमने अमुक विषय भोगा, आज हम इस विषय को प्राप्त कर लिए। गर्व कर, अरे अपने पतन को तुम गर्व मान रहे हो। तुम एकांत में अपने प्रीतम के लिए तड़पना रोना छोड़ करके विषय क्रिया कर रहे हो, विषय चेष्टा कर रहे हो। प्यारे समझो, कुछ दिन का जीवन, ये कर्तव्य की फांसी, ये धर्म की फांसी आपको प्रभु से विमुख किए, समझो पहले। इसीलिए प्रभु कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, स्वयं आदेश कर रहे। महारस की प्राप्ति के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है।
प्रभु ने कृपा, ये कपट छोड़ो। हमें श्रीधाम वृंदावन में वास करते हुए भी प्रेमानंद का अनुभव इसीलिए नहीं हो रहा, हम कपट कर रहे हैं। बाहर से कुछ और है, अंदर से और है। क्यों? क्या सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र विराजमान प्रीतम नहीं देख रहा? उससे कपट क्यों कर रहे हैं? आप उस समय रोइए, आपको नहीं सहा जा रहा, ये आपको इंद्रियां परास्त करें, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उल्टा होता है, हम प्रार्थना और रोने की जगह और कपट करके उनको हृदय में इतना छुपा के रखते हैं। अगर गुरुजन पूछे भी कि आपके द्वारा ऐसी त्रुटि हो रही, आप बिल्कुल साफ मना कर देते, नहीं। क्यों? ऐसे दुष्ट चोरों को, जो हमारे आध्यात्मिक संपत्ति को लूट रहे हैं, हमारी श्वासों को जो बहुत ही कीमती है, हमारे समय को जो बहुत अमूल्य है, उसको नष्ट कर रहे हैं, ऐसे हम ठगों को, चोरों को इतनी सुरक्षा से छुपाए हुए, अरे हमको इनकी पोल खोल देनी चाहिए, ये हमें नष्ट कर रहे हैं। देखो देखो, मुझे बचाओ, कोई बचाओ, गुरुदेव बचाओ, इष्ट बचाओ मुझे, देखो ये बेईमान हमें परास्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम ईमानदारी बाहर प्रस्तुत करते हैं कि ये बहुत हम सही चल रहे हैं। आप इन चोरों का साथ देकर नष्ट हो जाएंगे। कपट मत कीजिए। भोगों का लोभ ही आपको आत्मानंद, भगवदानंद, नित्यानंद, विज्ञानानंद, प्रेमानंद इससे वंचित किए हैं। ये जन्म केवल इस आनंद के लिए मिला है। इस बात को अपने विचार में बैठा लीजिए। आपका देखिए साधन कैसे बढ़ने लगता है। प्रतिपल आपके हृदय में एक अद्भुत अद्भुत आनंद, नवीन नवीन रूप माधुरी, नवीन नवीन रस के लिए आने लगे। थोड़ा जलिए, जलना पड़ेगा। एक साधारण मटकी जल रखने की योग्य तभी होती है जब उसे धूप में तपाया जाता है और आवे पे जलाया जाता है, तब वो परिपक्व हो जाती है। हमारा हृदय जब तक ये दैहिक दैविक भौतिक तापों को सहेगा नहीं, जब तक भगवत चरणारविंद की विरह रूपी आवे में जलेगा नहीं, तब तक ये महाप्रेम रस रखने लायक नहीं बनेगा। ये जलना पड़ेगा। क्यों हम आगे के लिए टाले? अनंत जन्म बीत गए, अब इस जन्म में जो इतना सुंदर संयोग मिला हुआ है, बार बार तो बनत नहीं। यह संजोग अनूप मानुष तन, वृंदा विपिन रसकन संग विरूप। अब युद्ध करेंगे, अब विजय प्राप्त करेंगे। बड़ा बढ़िया अवसर मिला है। आगे आप समझते हो अवसर मिलेगा, आगे और ऐसा समय आएगा आपको सत्संग नहीं मिलेगा, आपको भगवत चरणारविंद के अनुरागी जनों का सानिध्य नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वो सब अंतर्धान होता चला जा रहा है, जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से, जिनके सानिध्य से हमारे हृदय में हाय हाय मच जाए। कैसे प्रभु मिलेंगे? जब हम किसी को भजन करते देखते हैं तो हमारा हृदय भी उमकता है, मैं भी भजन करूं। लेकिन जब किसी को हम भोगासक्त देखते हैं तो हमारा हृदय भी संकल्प करता है भोग करूं। जैसा हम वातावरण सेवन करते हैं वैसे ही हमारे हृदय में रंग चढ़ता है। ठीक ऐसा वातावरण आएगा जहां एक बार भी नाम लेने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। वहां भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। प्यारे विनती है, ये जन्म चूकने ना पाए, इस जन्म में हमारा काम हो जाए, हम लाडली लाल को प्राप्त हो जाए। इसलिए कपट मत करो, आप अपना ही नाश करते हो। बाहर से आप कुछ और, अंदर से कुछ और, कथनी कुछ और, करनी कुछ और। ये कपट क्यों कर रहे हो? कौन से सुख के लिए कर रहे हो? अगर ये सुख है जिसके लिए कपट कर रहे हो तो संसारी लोग खुला इसमें लगे हुए हैं। कौन सा? सबके लिए सब सुविधाएं माया अर्पित किए हुए हैं। वो तृप्त हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं। फिर उसी सुख के लिए तुम सच्चिदानंद सुख से कपट क्यों कर रहे हो? क्यों सत्शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन? क्यों वैष्णव मर्यादा का उल्लंघन? क्यों भगवत मार्ग के विरोधी आचरण गुप्त रूप से करते हो? वो जहां हमें एकांतिक अपनी चित्तवृत्ति सुधारनी है, वही हम एकांत में कुछ और होते हैं और समाज में कुछ और होते। क्या होगा इससे? होगा क्या? हमारे प्रीतम सर्वज्ञ वो देख रहे, तुम्हारी दुर्दशा देख रहे। अगर तुम रोने लगो, पुकारने लगो तो तुम महात्मा बन जाओगे, दिव्यता आ जाएगी, दिव्य सद्गुण देवी संपदा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए हरि राम व्यास जी कह रहे कपट मत करो। कैसे हम कपट का त्याग करें? बोले साधु चरण रज का सेवन करो। ये बहुत बड़ी कवची है। कवची का तात्पर्य कवच है। यदि आप साधु बिल्कुल विश्वास कर लीजिए, हजारों बार सुनते हैं पर हम वो नित्य अपनी दिनचर्या में नहीं लाते। वृंदावन की प्रत्येक रज का कण साधु चरण रज है। प्रिया प्रीतम और प्रिया प्रीतम के अनुरागियों की यहाँ आंसू गिरे हैं, यहाँ उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं। हम उन चरण चिन्ह से रज लेकर, ये संपूर्ण भूमि महान प्रेम भूमि है, इस रज को रोज लगाए। ये कवच है, आपको सुधार देगा।
बाहर से जैसे अस्त्र वेधने के लिए प्रहार किया जाता है, लेकिन कवच सुरक्षा से युक्त वो हृदय फिर नहीं विधता। ऐसे ही हम इस चरण रज को जब लगाएंगे तो कोई भी विकार हमें अध्यात्म बलहीन नहीं करेगा। हमारे अंदर दिव्य विचार रूपी अस्त्र होगा और विचार से हम उन भोग वासनाओं को काटते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। हरिराम व्यास जी कह रहे, अगर आपने साधु चरणों का त्याग कर दिया, अर्थात भगवत प्रेमी महात्माओं के संग सानिध्य का त्याग कर दिया, तो विषयी पुरुषों का संग आपको डुबो देगा। अगर साधु चरण का आश्रय ले लिया तो वो उबार लेंगे, इस संसार समुद्र से डूबने से उबार लेंगे। दया, दीनता और दासता, यदि ये तीन बातें होंगी तो तुम्हारे गुरु को गाली नहीं मिलेगी। नहीं तो आप जिस मार्ग में चल रहे हैं गुरु को गाली मिलती, किनका शिष्य है, अमुक का शिष्य है, और उस गुरु को गाली दी जाती है। हरिराम व्यास जी कह रहे, अपने गुरु को आप अपना प्राण मन जीवन समर्पित करके रिझा लीजिए, जिससे सच्चिदानंद रस में आप पहुंच जाए। यदि आप सतमार्ग का त्याग करके, तो गुरु को गालियां मिलेंगी। जिन्होंने आपको भगवान नाम दिया, जिन्होंने आपको अपना प्राण जीवन धन मंत्र दिया, उपासना दी, उनको तुम और कुछ तो दे नहीं सके, गालियां दिलाए, तो सोचो तुम्हारी गति क्या होगी। दया, सबके प्रति दया का बर्ताव करो। दैन्यता, अपने को सबसे नीच समझो। दासता, श्री प्रिया प्रीतम के चरणों की स्वीकार करो। हमारे स्वामी श्री श्यामा श्याम है, हर समय दास वही है जो श्री प्रिया प्रीतम की सेवा का विचार करता रहता है, जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में भरा हुआ, क्या प्यारी जी को पवाए, कैसे प्यारी जी को सुख पहुंचाए। हाँ, कभी गा के, कभी नाच के, कभी सेवा करके, कभी दुलार करके, वो हर समय अपने स्वामी के समीप रहता है। स्वामी से कभी एक क्षण के लिए भी बिलग नहीं होता। उसको फुर्सत ही नहीं है विषय चिंतन के लिए, समय ही नहीं है विषय सेवन के लिए। ये हम ऐसी दिनचर्या बनाएं, ऐसी दया भावना रखें, ऐसी दीनता रखें, ऐसे दासत्व में सदैव मगन रहे कि कोई हमारे द्वारा ऐसा आचरण न हो जो हमारे आचार्य को, हमारे गुरुदेव को, हमारे इष्ट को गालियां मिले। देखो ये भगवान का भक्त कहलाता है, देखो कहाँ खड़ा है, देखो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या कर रहा है। लोग उपहास करते हैं, इसलिए सावधान। अगर हम सही हैं, कोई उपहास कर रहा है तो उसका मंगल हो, हमारे स्वामी हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, हम चुपचाप सह जाएं। लेकिन यदि हमारा उपहास हो रहा है और हम गलत है तो हमें सुधार कर लेना चाहिए, ऐसे आचरण करना चाहिए कि गुरु को गाली ना पहुंचे। ये रसना और जनेंद्री, ये दो बहुत बड़े दुश्मन हैं। अच्छा अच्छा खाओ, कितना खाओगे। और जनेंद्री, ये जो सहवास करने के लिए लालायित होती, बस इन दो इंद्रियों पर काबू कर लो तो आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। ये रसेंद्री से बार बार अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की लोलुपता और जनेंद्री से भोग भोगने की लोलुपता, यही हमें फंसाए हुए है। ये बड़ी अनियारी पैनी तलवार है, काट देती है हमारे विचार को, काट देती है हमारे अध्यात्म बल को। साधु संग करो, साधु संग से विवेक रूपी शान चढ़ाकर विचार रूपी तलवार से काटते रहो। निश्चित ऐसा विवेक जागृत हो जाएगा। हमारा विवेक ढक गया है, ये भोग वासना ने ढक लिया है, इसलिए थोड़ी देर स्फुरित होता है फिर ढक जाता है। अगर तीक्ष्ण हो जाए विवेक तो कोई भी भोग उसे स्वीकार करने के लिए मन में लालच आएगा ही नहीं। जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहेगा, कोई विष्ठा नहीं देखना चाहेगा, ऐसे ही बमन की भांति मलवत त्याग कर देता है ब्रह्मादिक के भोग सब। इस मर्तलोक कोई भोग की नहीं, ब्रह्मादिक के भोग मलवत त्याग कर देता है। बस एक विचार बैठा लीजिए कि मुझे सच्चिदानंद सुख प्राप्त करना है। आप ये माइक सुख नहीं, एक दृढ़ता हृदय में लाइए, पर बड़ा मुश्किल होता है। हम ये बात स्वीकार नहीं कर पाते हृदय से कि मुझे नहीं भोग भोगना, मुझे सच्चिदानंद रस चाहिए। हम बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने मन के, थोड़ी देर ये तो थोड़ी देर ये, थोड़ी देर विषय सेवन, थोड़ी देर साधन। अरे बोले लंबा जीवन है, थोड़ा बैलेंस बना। अरे क्या पता, तुम समझते हो तुम जवान हो, तुम बुढ़ापे को प्राप्त होगे और अगले सेकंड का भरोसा नहीं। हम अभी इसी क्षण जीवन मुक्त होने के लिए व्याकुल हो जाएं। पता नहीं हमारा जीवन कितना है। हम ये क्यों सोचे कि अभी तो मौज मस्ती से रहो, फिर आगे हम भजन कर लेंगे। आगे तुम्हारे लिए क्या पक्का लिखा है कि आप आगे जियोगे? पता नहीं अगला जन्म कौन सी योनि में मिले, कहां किस लोक में मिले, कौन सी जगह जहां में नाम न सुनाई दे, सत्संग न मिले। ऐसे भी तो भूमंडल में लोक में लोग हैं
जहां केवल वासना का ही खेल हो रहा है। जानते नहीं भक्ति किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, नाम जप किसे कहते हैं, नाम कीर्तन किसे कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा मंगल मोद कृपा का हुआ कि गंगा यमुना के पावन पवित्र क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, वैष्णव समुदाय के बीच में बैठने को मिला, भगवत रहस्य की बातें सुनने को। ये सबको सौभाग्य थोड़ी है, इसलिए ये जन्म चूकने ना पावे। साधु चरण रूपी कवची धारण करके, साधु संग से विवेकवान होकर विचार के द्वारा विषयों के आकर्षण को नष्ट करते रहो। ये जो रसेंद्रिय और जनेंद्रिय की तृष्णा, तृष्णा का अर्थ है भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की इच्छा। जिस विषय को भोगा उसे भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। कामना, जिस विषय को हमने सुना उसे पाने की लालसा, कामना। ये कामना, तृष्णा, वासना, इच्छा, ये ऐसे जाल की तरह में बांधे हुए हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते पर ये रोक रहे। सावधान, आपको सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा इन जालों को काटना होगा और साधु चरण रूपी कवची से सुरक्षित रहना होगा। रोज चरण रज लगाओ शरीर पे, रोज चरण रज माथे पे धारण करो। आप इसका चमत्कार देख लेना। सत्संग का मनन करो जिससे विवेक रूपी तलवार में शान चढ़ेगी विचार की, और उसी विचार से साधक काटता रहता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उसे काटता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। यहां बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं, आंतरिक विवेक विचार के द्वारा हम निर्विषय पद पर विराजमान हो, जहां कोई भी विषय हमें गिरा ना सके। कृष्ण कृपा बिनु तृष्णा बाढ़ी, गृह बन विषय उजार। चाहे आप वनवास कर रहे हो, चाहे आप घर में वास कर रहे हो, यदि इस तृष्णा को आपने नहीं मिटाया तो कृष्ण कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। चाहे जहां पर हो, आपको तृष्णा मिटानी होगी। भोग वासना की सबके अंदर इच्छा रहती है, इसी इच्छा ने बांध रखा है। इसी इच्छा का नाश हो गया, आप भगवत प्राप्त हो गए। सबके हृदय में प्रभु हैं, लेकिन ये इच्छा रूपी पर्दा से ढके हुए, इच्छा को हटाइए तो आपके हृदय में ही हृदय बिहारी प्रकाशित हो जाएंगे। जाही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तास उर, सो राउर निज गे। प्रभु उस हृदय को अपना घर, अपना निजी घर बना करके उसमें प्रकाशित हो जाते, खेलने लगते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, व्यास अकाज करे जिन अपनो, प्यारो श्याम बिसारी। तुम अपना अकाज मत करना, भगवत विस्मरण मत होने देना। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने एक श्लोक में कहा, अशद्वार्ता वेश्या विसृजमति सर्वस्य हरिणी। अशद्वार्ता वैश्या विसृजमति सर्वस्य हरिणी। कथा मुक्ति व्याघ्या न शृणु किल सर्वात्मगिलनी। अपि त्यक्त्वा लक्ष्मी पतिरतिमितो व्योम नयनी। ब्रजे राधा कृष्णौ स्वरति मणिदौ त्वं भज मनः। दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये जो असद वार्ता आप करते हैं, प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सिवा सब असद वार्ता है। ये वैश्या है। जैसे वैश्या है ना, प्रलोभन दे करके तुम्हारे संपत्ति का अपहरण कर लेती है, तुम्हारी पवित्रता का नाश कर देती है, तुम्हारे हृदय में मलिन विचारों को उत्पन्न करती है। ऐसे ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे, भगवत चर्चा के सिवा जहां कुछ और चर्चा बोला तो ये वैश्या है। ये तुम्हारे सुकृत रूपी जो धन है उसको छीन कर लेगी, तुम्हारे अंतःकरण की पवित्रता को मलिन कर देगी, तुम्हारे हृदय में नवीन वासनाएं पैदा कर देगी। ये बहुत हानि का, सबसे ज्यादा अपराध वार्ता में बनता है। ताते मौन गहनो उचित है। मौन रहो, विचार मौन रहो। सामने वाला प्रश्न कर रहा है, बात कर रहा है, उचित है तो बोलिए, नहीं सर झुकाया चल दिया। बिल्कुल ये आपको रहनी पड़ेगी। अगर इस रहने में नहीं आए तो फंसोगे। बहुत ही मतलब विषम माया है, ऐसा नहीं है, बहुत ही विषम माया है। जो इस मार्ग से आगे चलते हैं ना, कांप जाते हैं। वास्तविक स्थिति को जो पहुंचे, उनकी शरण में होकर हम सहज में उस रस को प्राप्त कर लेते हैं। पर यदि आपको कहीं अकेले होकर चलना पड़े
फिर आप देखो इसका क्या स्वरूप है। ये तो भक्तों के समुदाय में है इसलिए पता ही नहीं चलता, बड़ी बड़ी जो माया की चालें हैं वो हम पर आ ही नहीं पाती, क्योंकि भक्त समुदाय के कवच में रहते हैं इसलिए कुछ पता नहीं चलता। और जिन साधकों को अकेले यात्रा करनी पड़ी उनको पता है कितना बड़ा आकर्षण इस माया का होता है। इसीलिए बड़े बड़े जो योगी जन भी हैं, जहां माया की बात घबरा जाते हैं, जो माया सब जगह नचावा, जास चरित लखि काहु न पावा, शिव बिरंचिका मोहई कोहे बपुराहान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। ये वाणी को संभालिए, ये असद वार्ता वैश्या है। जैसे वैश्या विविध प्रकार के प्रलोभनों से तुम्हारे संपत्ति का अपहरण करती, पवित्रता का नाश करती है, ऐसे ही असद वार्ता तुम्हारे हृदय में वासना प्रकट कर देगी, सुकृतों का नाश कर देगी। बात करते करते किसी की निंदा हो गई, गए आपके सुकृत। और अधिक वार्ता करने में दो बातें होती, किसी की बड़ाई होती तो किसी की निंदा होती है। नहीं, भगवत चर्चा, प्रभु के नाम रूप लीला धाम की महिमा का वर्णन, नहीं तो मौन। असद वार्ता वैश्या, इसको तो स्वीकार ही नहीं करना। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये तुम्हारी मति सर्वस्व हरणी, तुम्हारी बुद्धि का पूरा अपहरण कर लेगी। असद वार्ता करनी ही नहीं है। जैसे आप ये सुन रहे हो, आप देखो आपके हृदय में क्या चल रहा है, और अभी बाहर निकल के एक व्यक्ति 2 मिनट केवल बोले, अरे सब नाटक पाखंड खत्म। 2 मिनट में वो 1.5 घंटे का जो सत्संग है उस पर ये ऐसे पानी फेंक देगा। ऐसे कुसंग इसलिए बहुत ज्यादा रंग डालता है क्योंकि अभी तक हम कुसंग में ही रहे हैं। सत्संग तो अब मिला है, अगर सत्संग पहले मिला होता तो भगवत प्राप्त हो जाते। इसलिए कुसंग का बहुत जल्दी रंग चढ़ता है। असद वार्ता करने वाले व्यक्ति से कदापि अपनापन नहीं होना चाहिए। भले नरक में वास मिले, लेकिन ऐसे का जो भगवत विमुख वार्ता करता है, सुनाता है, हमें लगाता है, हमें नहीं मिलना उससे। बल भर वास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। असद वार्ता वैश्या, ये वैश्या की तरह हमें मलिन कर देगी, अंतःकरण को हमारे हृदय में वासना पैदा कर देगी, हमारे हृदय को भगवत विमुख, भगवत विस्मरण और हमारी सर्वस्व पवित्र मति का अपहरण कर लेगी। सावधान, एक एक सूत्र में यदि आप दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में ये बैठा ले कि जो कह रहे नहीं करना वो नहीं करना, तो आप देखो अभी परमार्थ प्रकाशित हो जाए, अभी भगवत मार्ग का आनंद आपके अनुभव में आने लगे। फिर कह रहे, कथा मुक्ति व्याख्या न श्रृण किल सर्वात्म गिलनी। मुझे मोक्ष की भी वार्ता नहीं सुननी, अर्थात वेदांत भी नहीं सुनना। क्यों? बोले ये सर्वात्म गिलनी, ये तो हमारी आत्मसत्ता को ही विलीन कर देती है। श्री हरिवंश महाप्रभु जो कह रहे हैं कि विभेमी कैवल्यता, मुझे भय लगता है इस मोक्ष की वार्ता से। अरे मुझे प्यारी जू चाहिए, प्यारी जू की चरण सेवा चाहिए, प्यारी जू के चरणों में अनुराग चाहिए। मुझे नहीं चाहिए मोक्ष। मैं अपने को एकदम उसमें लय कर, जैसे तरंग उठी, ये मैं तरंग हूं, और लय हो गई समुद्र, समुद्र बन गए। नहीं, हम समुद्र नहीं बनना चाहते हैं, हम समुद्र की आराधना करना चाहते हैं। ये भक्ति भेद स्वीकार करके भगवत स्वरूप होकर उस महारस में निमग्न होती है। अगर हम वेदांत वार्ता सुनेंगे तो अजगर की तरह लील जाएगी, हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। नहीं सुनना, हमें दासत्व स्वीकार करना है, हमें प्रभु के समीप जाकर उनकी सेवा सुख में मगन होना है। इसलिए कह रहे कि वेदांत चर्चा भी ना सुनी जाए। अपने वृंदावन प्रेम रसिया कोई भी भक्ति मार्ग का पथिक है, अगर उस उड़िया बाबा जी ने भी कहा है कि यदि वेदांत चर्चा सुनोगे तो अजगर है, लील जाएगी, अर्थात तुम्हारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। आगे बढ़ो। अगर कभी ज्ञानी भक्ति स्वीकार भी करता है तो साधन के लिए स्वीकार करता है, उसका साध्य होता है मोक्ष, और यहां वो सुख प्राप्त होगा जो पाए पग पेलिरी। मोक्ष सुख को पग पेलिरी, चरण की ठोकर से आप बाहर करके आगे रस में डूबना है। ब्रह्म ज्योति को तेज जहां योगेश्वर धर ध्यान, ताही को आवरण यहां नहीं पावे को जान। बड़े बड़े ज्ञानियों का भी जहां प्रवेश नहीं, वो महारस वृंदावन की प्यारी जो प्यारे जो बिलस रहे, हमें वहां पहुंचना। इसलिए मैं मोक्ष वार्ता भी नहीं सुनी, अर्थात वो ज्ञान भी नहीं सुनना हम ब्रह्मास्मि का, मैं ब्रह्म हूं। नहीं, मैं उनका दास हूं, मैं उनकी सेवा में पहुंचना चाहता हूं। तो अपने आप स्वरूप का बोध होकर उस स्वरूप से भाव देह को प्राप्त होकर निरंतर श्यामा श्याम के रस में डूबा रहता है। और करें, अपि त्यक्त्वा लक्ष्मी पति रति मितो व्योम नयनी। जो वैकुंठ विहारी भगवान नारायण लक्ष्मीपति है, मुझे उनकी भी रति प्राप्त नहीं करनी, अर्थात मुझे असद वार्ता त्यागनी है
और मुझे मोक्ष भी नहीं प्राप्त करना अर्थात ज्ञान वार्ता भी त्यागनी है, और मुझे भगवान के भगवत्ता से भी संबंध नहीं रखना, इसलिए ऐश्वर्य वार्ता भी त्यागनी है, मुझे प्रेम वार्ता सुननी है। कहां? बोले ब्रजे, पहले ब्रज का सेवन करो, ब्रज का आश्रय लो, ब्रज रज का सेवन करो। तो राधा कृष्ण ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मणिदौ त्वम भज मना। जो हमारे श्री वृंदावन श्री ब्रज धाम में विहरण करने वाली जुगल जोड़ी है, श्यामा श्याम की, नौ किशोरी नौ किशोर की, इनके चरणों में रति करो। ये महाप्रेम स्वरूप श्री प्यारी जू के चरणारविंद की रति से बढ़कर कुछ नहीं। जितने भी महापुरुष आए हैं वृंदावन में, वो सब प्यारे जू के अनुराग को प्राप्त हुए हैं। उनका आंतरिक भाव यही है कि आप सब जगह से मन को, हमारे यहाँ सेवक जी कहते हैं, ज्ञान ध्यान तह सकल प्रयास सुनो रसिक हरिवंश विला। ये ज्ञान ध्यान जो अष्टांग योग में ध्यान है, जो वेदांत का ज्ञान है, वो सब प्रयास है। इस प्रयास को छोड़ो और अनायास महारस प्राप्ति के लिए गोरे सांवले चरणारविंद की शरणागति लेकर निरंतर इनका भजन करो, रज का सेवन करो, रस में डूब जाओगे।